उन्होंने आपको बताया कि रोटी एक स्वस्थ आहार की नींव है। हर सुबह पूरा अनाज टोस्ट, दोपहर में सैंडविच, ये सब संतुलित पोषण का हिस्सा है ना? गलत। क्या आप जानना चाहेंगे कि अभी आपके पेंट्री में एक ऐसा खाद्य पदार्थ रखा है जो चुपके से आपकी उम्र बढ़ा रहा है, आपकी आंत की परत को नष्ट कर रहा है और इतनी तेज सूजन ट्रिगर कर रहा है कि आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ रही हैं। और सबसे बुरा यह है कि आप दशकों से इसे खा रहे हैं, सोचकर कि आप स्वस्थ विकल्प चुन रहे हैं। यहां वह सच है जो आपको कोई नहीं बता रहा। अमेरिकी जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की एक पायलट 2024 स्टडी ने 60 वर्ष से ऊपर के 8,500 वयस्कों का 5 साल तक ट्रैकिंग की। परिणाम भयानक थे। जो वरिष्ठ दैनिक कुछ विशिष्ट रोटियां खाते थे, उनमें अल्जाइमर के दौरान मस्तिष्क में उलझने वाले टॉ प्रोटीन के मार्करों में 38% की बढ़ोतरी देखी गई और उनकी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो मुख्य सूजन मार्कर है, उसका स्तर उन लोगों की तुलना में 2.7 गुना अधिक था जो इन रोटियों से पूरी तरह बचते थे। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह आपके शरीर द्वारा भीतर से स्वयं पर हमला है। लेकिन इससे भी बुरा यह है कि यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ने हाल ही में डेटा जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि विशिष्ट प्रकार की रोटियां 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में स्ट्रोक का जोखिम 27% तक बढ़ा देती है। न कैलोरीज की वजह से, न कार्ब्स की, बल्कि छुपे हुए यौगिकों के कारण जो आधुनिक प्रोसेसिंग के दौरान बनते हैं और जो आपकी बुढ़ाती धमनियों के लिए असहनीय होते हैं। और सबसे खराब रोटी जिसे हम उजागर करने वाले हैं, शायद वह अभी आपके रसोई घर में है, स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के नाम पर, जबकि यह 3 हफ्तों के रोजाना सेवन से आपकी आंत की परत को 50% से अधिक तक क्षतिग्रस्त कर रही है। सोचिए, आपकी पाचन प्रणाली 6 दशकों से अथक कार्य कर रही है। आपके 30वें साल में जो एंजाइम स्तर मजबूत थे, वे अब करीब 40% कमजोर हो चुके हैं। आपका पेट का अम्ल, जो जटिल प्रोटीन तोड़ने में मदद करता था, अब 25 की उम्र की तुलना में 30% कमजोर है। यह कोई दोष नहीं, यह तो जीव विज्ञान है। लेकिन ब्रेड इंडस्ट्री ने अपनी वस्तुओं को बुढ़ापे के लिए अनुकूल नहीं किया। वे अभी भी 25 वर्षीय चयापचय वाले शरीर के लिए रोटी बना रहे हैं और उसे 65 वर्षीय पाचन तंत्र पर थोप रहे हैं। यह असंगति वरिष्ठों के स्वास्थ्य को खतरनाक दर से तबाह कर रही है। अब हम उस रोटी से शुरू करते हैं जो हर दिन लाखों स्वास्थ्य सचेत वरिष्ठों को बेवकूफ बना रही है। आप इसे शेल्फ पर उस गहरे देहाती रंग वाले अवतार में देखते हैं, जिसका मतलब पोषण और परंपरा है। लेकिन आधुनिक पंपनिकेल ब्रेड शायद पूरे ब्रेड आयल की सबसे बड़ी धोखा है। वह समृद्ध भूरा रंग जो आपको पुराने जर्मन बेकरी की याद दिलाता है। व्यावसायिक ब्रांडों के 78% में यह कारमेल कलरिंग और गाढ़े गुड़ से आता है, न कि पारंपरिक 24 घंटे धीमी बेकिंग से, जो वास्तव में सेहतमंद होता। वास्तविक पंपरनिकेल ऐसा होना चाहिए। जर्मन बेकरी में पारंपरिक रूप से इसे 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर 16 से 24 घंटे बेक करते हैं। यह धीमी प्रक्रिया फाइटिक एसिड, जो खनिजों के अवशोषण में बाधा डालता है, को तोड़ती है और मेलानोइडिन नामक लाभकारी यौगिक बनाती है, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। लेकिन आधुनिक निर्माता लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। वे रोटी को उच्च ताप पर 2 घंटे में पका देते हैं, कृत्रिम रंग मिलाते हैं, कॉर्न सिरप से भर देते हैं और इसे पंपरनिकेल कह देते हैं।
2023 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन ने 47 व्यावसायिक पंपनिकेल ब्रांडों की जांच की और पाया कि 78% में मुख्य 5 घटकों में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप था। अब वरिष्ठों के लिए यह खास क्यों मायने रखता है? 60 की उम्र के बाद आपका जिगर फ्रुक्टोज को प्रोसेस करने की क्षमता लगभग 35% घट गई होती है। जब आप कॉर्न सिरप से लदी रोटी खाते हैं तो वह फ्रुक्टोज ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होती, बल्कि A.Z.I यानी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाती है। ये ऐसे यौगिक हैं जो प्रोटीन और डी बॉन्ड एन ए से चिपक कर कौशिकीय बुढ़ापा 34% तेजी से बढ़ा देते हैं। स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर के डॉ मार्कस चेन ने 1200 वरिष्ठों का 18 महीनों तक अध्ययन किया, जिनमें एक समूह ने सप्ताह में 3 बार व्यावसायिक पंपरनिकेल खाई और दूसरा समूह पारंपरिक साबुत अनाज वाली रोटियां। पंपरनिकेल खाने वालों में इंटरल्यूकिन 6 का स्तर 2.5 गुना अधिक था। वह सूजन मार्कर जो गठिया के अटैक, संज्ञानात्मक गिरावट और हृदय संबंधी घटनाओं से जुड़ा है। लेकिन शोधकर्ताओं को चौंकाने वाला निष्कर्ष यह था कि पंपरनिकेल खाने वाले वरिष्ठों में अंगों के आसपास का विसरल वसा 43% अधिक था, जबकि कैलोरी सेवन समान था। यदि आप पंपरनिकेल को स्वस्थ समझकर खा रहे हैं तो इन लक्षणों पर ध्यान दें। दिन भर बढ़ने वाली पेट फूलना, सुबह सबसे ज्यादा जोड़ों में जकड़न, दोपहर के बाद थोड़ी सी सुस्ती में सुधार, फिर शाम तक वापस मस्तिष्क में धुंधलापन। यह सामान्य बुढ़ापा नहीं, ये संकेत हैं कि आपका शरीर नकली पंपर निकेल में मौजूद सूजन यौगिकों से लड़ रहा है। समाधान जटिल नहीं, असली जर्मन पंपर निकेल चुने जिसमें केवल राय का आटा, पानी, नमक और खमीर यानी सोडो स्टार्ट हो। असली पंपर निकेल ईंट सा भारी होना चाहिए और कोई अतिरिक्त शक्कर नहीं होनी चाहिए। इसे काटने पर रोशनी मुश्किल से ही पार होती दिखनी चाहिए, अन्यथा वह सिर्फ भरी हुई सफेद रोटी है। अब एक और रोटी की बारी है जो चालाक मार्केटिंग से वरिष्ठों का स्वास्थ्य नष्ट कर रही है। मल्टीग्रेन ब्रेड। नाम ही लगता है, कई अनाज, बेहतर पोषण, है ना? यह धारणा वरिष्ठों के स्वास्थ्य, ऊर्जा और स्वतंत्रता को भारी पड़ रही है। एफडीए के पास मल्टीग्रेन कोई कड़े नियम नहीं है। निर्माता 95% सफेद आटे का उपयोग कर सकते हैं, ऊपर से कुछ तिल और ओट्स छिड़क सकते हैं और कानूनी रूप से इसे मल्टीग्रेन कह सकते हैं। आप प्रीमियम कीमत चुकाते हैं, पर हकीकत में यह सजावट वाली सफेद रोटी होती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक 3 साल की स्टडी पूरी की, जिसमें उन्होंने 1200 वरिष्ठों का अध्ययन किया और अलग अलग रोटियों के बाद ब्लड शुगर रिस्पांस ट्रैक किए। मल्टीग्रेन समूह में न सिर्फ ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक्स थे, बल्कि एक ही भोजन से कई बार स्पाइक्स आए। पेट्रिशिया विलियम्स ने पाया कि विभिन्न अनाज बहुत अलग गति से पचते हैं। जब इन्हें एक रोटी में मिलाते हैं तो यह आपकी रक्त धारा में ग्लाइसेमिक तूफान पैदा कर देता है। शरीर में क्या होता है? परिष्कृत गेहूं पहले गुजर कर 15 मिनट में इंसुलिन स्पाइक करता है, फिर मकई का दूसरा स्पाइक, फिर जौ, फिर ओट्स। आपका 60 वर्षीय अग्न्याशय, जिसमें इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं पहले से 30% कम हो चुकी हैं, इन लहरों को संभाल नहीं पाता। जैसे गठिया वाले व्यक्ति से घंटों पियानो बजवाना। इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस 41% तेज बन जाता है, बनाम एकल अनाज।
हार्वर्ड एजिंग स्टडी ने एक डरावना पहलू और जोड़ा वरिष्ठों में पूरे दिन कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर 38% अधिक पाया गया। लगातार उच्च कोर्टिसोल न सिर्फ तनाव महसूस कराता है बल्कि मांसपेशियों को तोड़ता है, हड्डियों को कमजोर करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली दबाता है। अध्ययन। प्रतिभागियों ने 6 महीनों में बिना किसी व्यायाम या आहार परिवर्तन के 2.3 पाउंड लीन मसल मतलब पेशी खो दिए। लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड वरिष्ठों के लिए और भी खतरनाक क्यों है? प्रोसेसिंग में इंडस्ट्रियल डो कंडीशनर यानी आटा संघटक मिलाते हैं ताकि विभिन्न अनाज एक साथ चिपक जाए। आम घटक है इज़ोडिकार्बोनामाइड, वही रसायन जो योगा मैट और जूते के तलवों में इस्तेमाल होता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में यह प्रतिबंधित है, लेकिन अमेरिका में वैध है। आपके पाचन तंत्र में यह सेमिकार्बाजाइड में बदलता है जो हार्मोन उत्पादन में बाधा डालता है और जानवरों पर किए गए अध्ययनों में ट्यूमर से जोड़ा गया है। आपका यकृत, जिसकी डिटॉक्स क्षमता 60 के बाद 25% कम हो चुकी होती है, इन रसायनों को प्रभावी रूप से नहीं तोड़ सकता। समाधान सरल लेकिन सतर्कता मांगता है। 100% होल व्हीट या 100% होल राय लेबल वाली सिंगल ग्रेन ब्रेड चुनें। पहला घटक हमेशा होल और बाद में अनाज का नाम होना चाहिए। अगर विविधता चाहिए तो सप्ताह में अलग अलग होल ग्रेन ब्रेड आजमाएं, बजाय एक ही लोफ में मिश्रित करने के। आपका ब्लड शुगर स्थिर होगा, ऊर्जा लौटेगी और दोपहर की थकान 2 हफ्तों में गायब हो जाएगी। अब हम उस रोटी की बात करेंगे जो किसी भी अन्य से ज्यादा वरिष्ठों के स्वास्थ्य को तबाह कर रही है, फिर भी 73% अमेरिकी पेंट्री में मौजूद है। सफेद सैंडविच ब्रेड। आपको शायद मालूम है कि यह खाली कैलोरी है, ब्लड शुगर स्पाइक करता है, लेकिन असली नुकसान कहीं गहरा है। सफेद ब्रेड सिर्फ पोषक तत्वों में खाली नहीं है, यह बुढ़ाती शरीरों के लिए सक्रिय रूप से जहरीला है। क्लीवलैंड क्लिनिक की 2024 की लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ने 3000 वरिष्ठों का 5 साल तक अध्ययन किया। न केवल स्वास्थ्य परिणाम बल्कि जैविक बुढ़ापे के मार्कर भी मापे। जो दैनिक सफेद ब्रेड खाते थे, उनका जैविक रूप से बुढ़ापा उनके कालानुक्रमिक उम्र से 2.3 साल तेजी से बढ़ा। सोचिए, हर साल सफेद ब्रेड खाने से आपकी कोशिकाएं 2 साल से अधिक बूढ़ी हो जाती हैं। शोधकर्ताओं ने टेलोमियर लंबाई मापी, आपके डीएनए की सुरक्षात्मक टोपी, जो सामान्य उम्र बढ़ने से 19% अधिक तेजी से सिकुड़ गई। अब वह प्रक्रिया देखिए जो आपके शरीर को तबाह कर रही है। सफेद ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 95 है, जो सफेद चीनी के 65 से भी अधिक है। जब आप इसे खाते हैं तो आपकी रक्त शर्करा कैंडी की तुलना में तेजी से बढ़ती है, लेकिन कैंडी आप कभी कभार ही खाते हैं, जबकि ब्रेड अक्सर दिन में कई बार खाई जाती है। आपका अग्न्याशय इंसुलिन की बहुत अधिक मात्रा छोड़ता है, जिससे 60 के बाद इंसुलिन रेसिस्टेंट कोशिकाएं असमर्थ हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप चीनी रक्त प्रवाह में बनी रहती है, प्रोटीन पे एजीई चिपकती है और पहले बताए एजीई प्रभाव दोहराती है। डॉ जेनिफर मार्टिनेज ने पाया कि सफेद ब्रेड खाने वालों में 67% अधिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस थे। ये रसायन संदेशवाहक हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमला करने के लिए कहते हैं। अगर ये लगातार ऊंचे रहें तो यह प्रणालीगत सूजन पैदा करता है, हर चीज में दर्द, सोच में कोहरा और ऊर्जा की कमी लाता है। प्रतिभागियों ने बताया कि वे पूरा दिन गारे में चल रहे हों,
लेकिन यहां उस कनेक्शन की बात है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, ब्रोमाइड। सफेद आटे को पोटेशियम ब्रोमेट से उपचारित किया जाता है ताकि वह सफेद और फूला फूला लगे। ब्रोमेट एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर है जो आपकी थायराइड ग्लैंड में आयोडीन से प्रतिस्पर्धा करता है। अमेरिकी थायराइड एसोसिएशन ने पाया कि सफेद ब्रेड दैनिक खाने वाले वरिष्ठों में थायराइड हार्मोन स्तर 23% कम था बनाम जो इसे नहीं खाते। आपकी थायराइड सब कुछ नियंत्रित करती है, मेटाबॉलिज्म, शरीर का तापमान, हृदय गति, संज्ञानात्मक कार्य। जब जिब्रोमेट इसे दबाता है तो आप वजन बढ़ाते हैं, ठंड महसूस करते हैं और मस्तिष्क में धुंधलापन होता है जिसे सामान्य बुढ़ापे का दोष दिया जाता है, जबकि असल में यह ब्रेड विषाक्तता है। समय के साथ यह नुकसान संचित होता है। सफेद ब्रेड में रेशा नहीं होता, इसलिए यह आपकी पाचन प्रणाली से तेजी से निकल जाती है, ब्लड शुगर स्पाइक करती है, लेकिन तृप्ति नहीं देती। आप 1 घंटे के भीतर फिर भूखे हो जाते हैं और फिर रोटी या अन्य प्रसंस्कृत कार्ब्स की ओर हाथ बढ़ता है। यह चक्र बार बार दोहराने से आपका अग्न्याशय थक जाता है, जिससे 65 के ऊपर 67% नियमित सफेद ब्रेड खाने वाले वरिष्ठों में टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। लेकिन आनुवंशिक नहीं, यह पूरी तरह रोका जा सकता है, सिर्फ सफेद ब्रेड छोड़कर। इसके बंदी होने में रणनीति चाहिए, क्योंकि सफेद ब्रेड नशे की तरह एडिक्टिव होती है। तेज ब्लड शुगर स्पाइक डोपामिन रिलीज ट्रिगर करता है, जो रासायनिक निर्भरता पैदा करता है। शुरुआत करें, 1 सप्ताह तक 75% सफेद और 25% होल ग्रेन मिक्स करें, फिर 50-50, फिर 25-75, जब तक आप पूरी तरह सफेद ब्रेड छोड़ न दें। आपके स्वाद कलियां 3 सप्ताह में रीसेट हो जाएंगी। संक्रमण के दौरान होल ग्रेन सैंडविच में टमाटर, खीरा, एवोकाडो से नमी जोड़े, और सबसे महत्वपूर्ण, खाली पेट कभी दुकान नहीं जाइए जब सफेद ब्रेड का आकर्षण सबसे अधिक होता है। लेकिन अब हम सबसे चौंकाने वाले खुलासे पर आते हैं। वह रोटी जो वरिष्ठों की सबसे बड़ी दुश्मन है, स्वास्थ्यवर्धक यूरोपीय विकल्प के नाम पर बिक रही है, आधुनिक व्यावसायिक राय ब्रेड। असली राय ब्रेड जो हमारे पूर्वजों को अकाल से बचाता था, नहीं, यह दुकानों में बिकने वाला इंपोस्टर है। अधिकांश सुपरमार्केटों में मिलने वाली राय ब्रेड में वास्तव में 85% सफेद आटा होता है। बस थोड़ा सा राय आटा और कारमेल रंग डालकर स्वास्थ्य का दावा किया जाता है। मिशिगन विश्वविद्यालय के आयु संबंधी रोग निवारण केंद्र ने 2024 में 5000 वरिष्ठों पर एक बड़े अध्ययन के नतीजे जारी किए जो सुर्खियों में आने चाहिए थे। उनके अध्ययन में पाया गया कि व्यावसायिक राय ब्रेड खाने वालों में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजीईज 156% अधिक थे। रॉबर्ट क्लेन ने बताया कि परिष्कृत गेहूं का आटा, कॉर्न सिरप और कृत्रिम फ्लेवर मिलाकर यह एक परिपूर्ण तूफान बनाते हैं जो कोशिकीय स्तर पर बुढ़ापा तेजी से बढ़ाता है। यहां वह खतरनाक धोखा है। असली राय में अल्किलरेसोरिनोल्स नामक शक्तिशाली यौगिक होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं, सूजन कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करते हैं। पारंपरिक राय ब्रेड सोरडो खमीर के साथ धीरे धीरे किण्वित होती है। यह एक सेहतमंद विकल्प है, लेकिन व्यावसायिक संस्करणों में 8% से कम राय आटा होता है। इतना कम कि कोई लाभ नहीं, पर नाम लगाने के लिए पर्याप्त। यह वैसा ही है जैसे 1 बूंद संतरे के रस वाली शक्कर पानी को संतरे के रस कह देना।
निर्माण की नियमावलियां वरिष्ठों के लिए जानलेवा है। असली राय ब्रेड में सॉर्डो किण्वन होता है जो ग्लूटेन को तोड़ता है, लाभकारी एसिड बनाता है और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है। आधुनिक फैक्ट्रीज 2 घंटे में लूफस तैयार करने के लिए तेज उद्भव खमीर और रासायनिक संघटन मिलाती है, जिससे आवश्यक लाभकारी बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और ग्लूटेन प्रोटीन सूजन बम बन जाते हैं। आपकी आंत की सूक्ष्म जीव विविधता या माइक्रोबायोम हर वर्ष और महत्वपूर्ण होती जा रही है, लेकिन व्यावसायिक राय ब्रेड इसे बर्बाद कर रही है। अध्ययन बताते हैं कि रोजाना 2 स्लाइस खाने से 6 हफ्तों में लाभकारी बैक्टीरिया 43% घट जाते हैं। 60 से 80 वर्ष के बीच आपकी माइक्रोबायोम विविधता स्वाभाविक रूप से 25% घटती है और इस रोटी के हमले से आपका आंत एक सूने मरुस्थल में बदल जाती है, जो भोजन पचाने, विटामिन बनाने और रोगाणुओं से रक्षा करने में असमर्थ होती है। पेट फूलना, गैस, अनियमित पैखाना, आप इन्हें बुढ़ापे का दोष देते हैं, लेकिन असल में यह आपकी आंत की मदद का आह्वान है। नकली राय में ग्लूटेन का ढांचा बेहद आक्रामक होता है। पारंपरिक किण्वन ग्लूटेन को छोटे पचने योग्य पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, लेकिन व्यावसायिक प्रोसेसिंग इन प्रोटीनों को कड़ा सूजनकारी जंजीरों में बदल देती है। आपकी पचाने वाली एंजाइमिन, जो मध्यम आयु के बाद लगभग 30% घट चुकी है, इन्हें नहीं तोड़ पाती और अपाचित प्रोटीन जॉनुलिन रिलीज कराते हैं, जिससे आंत के तंतुओं में दरारें पड़ जाती हैं। इसे लिक्की गट सिंड्रोम कहते हैं। इससे विषाक्त पदार्थ और अपाचित खाद्य अंश रक्तधारा में पहुंच जाते, जहां वे ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं ट्रिगर करते हैं। यदि आप व्यावसायिक राय ब्रेड को स्वास्थ्यवर्धक समझ रहे हैं तो तुरंत बंद करें। पारंपरिक तरीकों से बनी वास्तविक यूरोपीय राय चुनें, जिसमें पहले घटक के रूप में होल राय आटा हो, सॉरडो किण्वन हो और कानूनन कम से कम 51% राय आटा हो। ये भारी, हल्की, खट्टी, दरवाजा ठोकने लायक होनी चाहिए। जो भी हल्की हो वह सफेद रोटी की ही धोखा है। अब जब हमने ब्रेड आयल में छिपे इन 4 पोषण संबंधी तबाही की परतें खोल दी हैं, तो उन रोटियों का खुलासा करते हैं जो 60 के बाद आपकी जिंदगी बचाने में मदद कर सकती हैं। ये कोई फैंसी महंगी स्पेशलिटी आइटम नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से साबित विकल्प हैं जो आपके बुढ़ाते शरीर के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। सबसे पहले उस रोटी की बात करें जो अधिकांश वरिष्ठों ने कभी सुनी भी नहीं होगी, पर यह कुछ हफ्तों में आपका स्वास्थ्य बदल सकती है। स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड हमारे पूर्वजों द्वारा सहस्राब्दियों तक अनाज तैयार करने का तरीका वापस लाती है। इससे पहले कि औद्योगिक प्रोसेसिंग ने उनके पोषण मूल्य को ध्वस्त कर दिया, जब अनाज अंकुरित होता है तो एक अद्भुत बदलाव होता है। बीज को लगता है कि अंकुरण का समय आ गया है, इसलिए वह अपने एंटीन्यूट्री आइसाइट्स देता है और संग्रहित स्टार्च को आसानी से पचने योग्य पोषक तत्वों में बदल देता है। यह प्रक्रिया दिनों की सावधानी पूर्वक निगरानी मांगती है, लेकिन अनाज आपके लिए पूर्व पचाया हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग ने एक महत्वपूर्ण स्टडी की, जिसमें 2500 वरिष्ठों को रोजाना स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड आहार में शामिल करने के 6 महीने बाद देखा। परिणाम असाधारण थे। विटामिन बी 12 का अवशोषण 34% बढ़ा। महत्वपूर्ण क्योंकि 60 से ऊपर के 40% लोग बी 12 की कमी से संज्ञानात्मक गिरावट, थकान और तंत्रिका क्षति से पीड़ित होते हैं।
फोलेट का स्तर 28% बढ़ा, जिससे होमोसिस्टाइन कम हुआ, वह अमीनो एसिड जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाता है। लोहा अवशोषण 31% सुधरा, जिससे एनीमिया का मुकाबला हुआ, जो कई वरिष्ठों को थका देता है। सारा थॉम्पसन ने पाया कि अंकुरण प्रक्रिया फाइटिक एसिड, जो आपके पाचन तंत्र में खनिजों से बांधता है, को समाप्त कर देती है। बुढ़ापे में कम पेट अम्ल उत्पादन वाले वरिष्ठों के लिए यह गेम चेंजर है। आपका शरीर पोषण निकालने के लिए संघर्ष नहीं करता, जिससे ऊर्जा इलाज, प्रतिरक्षा और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए बचती है।